हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं हाई स्कूल के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के परिचय का पहला क्वेश्चन में ए बी का मान दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसमें बात करें तो ये बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो हमें आगे की जो साइन रूल है, साइन कॉस्ट कोसेक से कोट का मान ज्ञात करना है। तो इसके बारे में, इसमें दो एंगल अगर ज्ञात हो तो तीसरा एंगल ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, मतलब भुजाओं को माप ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप पहला क्वेश्चन है कि हम कर्ण किसे माने, लंब किसे माने, आधार किसे माने। अगर कोई मनुष्य है जो यहाँ से एक तिरछी दीवार को देख रहा है, मतलब दीवार के ऊपर वाले कोने को देख रहा है, तो वो कोना से सीधा एक लाइन आती है और वो उस मनुष्य तक जाती है। कोने पर कोई, इसको 3D स्ट्रक्चर में समझा जाए तो कोई, माना कि आपके सामने कोई दीवार है जिस रूम में आप बैठकर वीडियो देख रहे हैं और आप एक कोने पर बैठे हो, कोने से एक दीवार को देखिए, दीवार के उस कोने को देखिए, वहाँ से एक सीधी लाइन जो आएगी, एक कोना, वो 90 अंश हो जाएगा। उस सामने वाली जो दीवार होगी वो लंब होगा, ओके। और जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होगा, जिससे आप उस एक छोर को, ऊपर वाली छोर को देख रहे थे, वो आपका हो जाएगा कर्ण और नीचे वाला बेस हो जाएगा, ठीक। बेस हाइपोटेनिस इंग्लिश होती है, ठीक है। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी ज्ञात करना है हमें। ए सी स्क्वायर बराबर 24, ए बी का मान दिया हुआ है और बी सी का मान दिया है 7, तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ ले, 625 आया। 625 का यहाँ पर स्क्वायर था इधर, और इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। इधर स्क्वायर था, उधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। अब 625 का वर्गमूल 5 होता है, 25 होता है, सॉरी 25 होता है। AC बराबर 25 हो गया, 25 रख दिए। अब साइन ये, कॉस ये, टेन ये, साइन कॉस, सेक सी और सेक। अब इस सवाल को साइन ये और कॉस ये किस सम्मुख भुजा। अब साइन ये पूछ रहा है तो ये किस सम्मुख भुजा, यानी सामने वाली भुजा कौन है, 7, तो ये किस सम्मुख वाली भुजा यानी 7, तो यहाँ पर ये लंब बन गया। अगर सम्मुख की भुजाएं देखा जाए तो ये लंब बन गया। अगर साइन ये की थीटा जो है, जो जहाँ से कोई आदमी खड़ा हुआ, इसे माना कि इस कोने से कोई खड़ा होकर रिजॉर्व कर रहा है, तो इस कोने पे अगर कोई खड़ा होकर रिजॉर्व करेगा तो लंब ये होगा। और उसी रूप में अगर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक। और वो देखो, जब कोई इस कोने पर खड़ा होकर यहाँ से इस कोने को देख रहा है दीवार के, तो ये लंब हो गया, सामने लंब है तो लंब हो गया। तो लंब बटा कर्ण तो यही रहेगा, यानी 7/25। ऐसे काश ये की मान अगर देखा जाए, काश का मान देखा जाए तो काश ये बराबर ये की संलग्न भुजा, यानी ये थीटा मान लिया गया। तो ये, अब कॉस की बात होती है तो ये की संलग्न ए से जुड़ी हुई भुजा, तो ये हो जाएगी इसकी, ठीक। और ये आधार होगा इसका, अगर ये को अगर एंगल माने तो ये आधार होगा, ठीक। और ये होगा कर्ण, तो ए की संलग्न यानी BC/AC यानी 24/25, ये की बात हो गई। अब माना कि कोई ये पन्ना खड़ा होकर, कोई मनुष्य यहाँ पर C पर खड़ा हुआ, ठीक। तो अगर C पर कोई खड़ा होगा तो थीटा यहाँ पर C हो जाएगा। अगर थीटा C हो जाएगा तो साइन C जब निकालेंगे तो साइन की सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी, 24, यानी लंब। जब लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर कोई C यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है सामने से, माने कि कोई ये पेन है और पेन के सामने की भुजा ये हो गई, तो इसके रूप में अगर देखा जाए तो ये कर्ण लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो C की सम्मुख भुजा यानी सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा 24, सम्मुख भुजाओं का मतलब ये, और ये कर्ण हो गया, ठीक है। यानी समकोण के सम्मुख भुजा ये हो गई, यानी कर्ण हो गया, ये होगा। और साइन C की संलग्न भुजा यानी 7, संलग्न तो C से जुड़ा हुआ जो लाइन है वो संलग्न भुजा कहलाती है, 7, ये 25, क्लियर। 6C का मान 7/25। अब ये सम्मुख भुजा किसे कहते हैं, सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा किसी न्यून कोण, यानी जो क्या नाम है, 0 से अधिक और 90 अंश से कम हो के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है,
ठीक, क्या मतलब कि जैसे यहाँ पर है तो इसके सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, माना कि ये भी तो न्यून कोण है, कोई कह सकता है ये भी तो न्यून कोण है, ये न्यून कोण तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, अगर ये न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। क्लियर। अब संलग्न भुजा एक दूसरे से जुड़ने वाली भुजा, यानी जो थीटा माने हैं वो थीटा से जुड़ी हुई जो भुजा है उसी भुजा को हम क्या मान लेंगे, उसी भुजा को हम मान लेंगे संलग्न भुजा। और संलग्न भुजा हमेशा आधार को रिप्रेजेंट करता है। संलग्न भुजा हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, आधार को रिप्रेजेंट करता है इस रूप में। और इसका अब tan p जहाँ कोण p को माना गया है, tan p अगर कोई क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, आप tan p आ जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, यहाँ p को कोण माना गया है तो p के सम्मुख भुजा p के, सॉरी यार पर r लिखा हुआ था, यहाँ पर q लिखा हुआ, थोड़ा पानी पड़ गया है, और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री है। तो p को tan p का मान दिया गया है, तो tan p बराबर क्या होगा, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक, tan बराबर लंब बटा आधार। अब होगा क्या कि अब tan p का मान लंब बटा आधार का मान क्वेश्चन में अगर दिया हो, ये हो गया लंब, ये 90 डिग्री, अगर यहाँ थीटा मान लेगा तो ये लंब होगा, या आधार होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है p, यानी थीटा हम किसको माने हैं, p को, तो इसको थीटा मानेंगे। अगर थीटा इसको मानेंगे तो ये संलग्न भुजा बन गया, और संलग्न भुजा यानी ये आधार बन गया। क्लियर। और आधार, और ये बन गया क्या, लंब, क्या बन गया, ये आपका लंब बन गया, और ये कर्ण बन गया। इसके अकॉर्डिंग अब जो कॉट और जहाँ आर को क्या माना गया है, सम्मुख भुजा यानी क्यू आर। अगर कॉट आर की बात करें यानी कि थीटा जो माना गया है वो आर माना गया है। क्लियर। मतलब ये जान लीजिए कि आप किसके एंगल से कौन सा क्वेश्चन मान रहे हैं, किस रूप क्वेश्चन को मान रहे हैं। जैसे कि आगे आपको हम बताते हैं। अब क्वेश्चन था कि tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर को सॉल्व करना था। कि अब देखो आप इस क्वेश्चन में देखो tan p और cos r की बात जो हो रही है, तो इसमें देखो कि tan p यानी थीटा यहाँ पर किसको माना गया, p को, यहाँ पर थीटा माना गया है r को, यानी न्यून कोण p को थीटा यहाँ माना गया, ये tan के लिए थीटा माना गया है इसे, यानी कि p को थीटा माना गया है। और कॉट के लिए r, मतलब कॉट के लिए थीटा इसे माना गया है। कॉट जो है, कॉट कोई आदमी है, मान लिया ये आदमी है कॉट। ठीक, ये कॉट खड़ा होकर यहाँ से देख रहा है एक दीवार के तिरछे कोने को, एक रूम के तिरछे कोने को ये देख रहा है। लेकिन कोई टेन आदमी है, टेन एक मनुष्य है, वो टेन यहाँ से खड़े होकर तिरछे मतलब नीचे देख रहा है। कॉट है जो ऊपर देख रहा है, टेन है जो नीचे देख रहा है। तो टेन के अकॉर्डिंग ये लंब होगा, और कॉट के अकॉर्डिंग, कॉट जो मनुष्य है, कॉट जो आदमी है, उसके अकॉर्डिंग ये लंब होगा। क्लियर। अब इसमें पहले देखो टेन और कॉट का मान निकालने के लिए जो मान लिखा हुआ है, उस मान 12 और 13 मतलब कर्ण ये होगा, और ये लंब मान लिए कि लंब हो गया। वैसे यहाँ पर ठीक मान तो 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम पहले पाइथागोरस प्रमेय के लिए कोई भी रूल नहीं है कि इसे 10 मानो, इसे काट मानो, सिंपल है। लेकिन जब साइन कॉस 10 वाला फार्मूला मतलब अनुपात मान याद करते हैं, तो उसमें ये जरूरी होता है कि किसे साइन माने, किसे कॉट माने, किसे 10 माने। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये बहुत बड़ा बेस है ट्रिग्नोमेट्री का। 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और 144 प्लस आधार स्क्वायर। अब अगर आधार स्क्वायर की बात करें तो 169, अगर यहाँ पर ही देखो हमेशा प्लस छिपा होता है, प्लस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -144। तो आधार बराबर, अब इसको जब घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, आधार स्क्वायर बराबर आधार बराबर, अगर 25 का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल 25 का लेंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर। तो 10 tan p बराबर लंब बटा आधार, tan p, अब p के अकॉर्डिंग लंब, p का अकॉर्डिंग 5 ये लंब हो गया, और ये आधार कौन हो गया, आधार ये 12 हो गया, यानी 5/12। और कॉट आर के अकॉर्डिंग 5/12। कॉट आर, कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब, और आधार में 5,
5/12 हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्या है 10p माइनस कॉट आर, तो 10p यानी 5/12 माइनस 5/12 बराबर, अगर यहाँ पर देखो ये हर हो गया और ये अंश हो गया, अंश अंश समान है, हर समान है, तो 0/12 हो जाएगा, जिसका मान उत्तर 0 आएगा। क्लियर, यहाँ पर लगा हुआ है 10। इसका तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल है साइन 3/4, तो कॉस एंड टेन का मान ज्ञात कीजिए। साइन ये का मान ज्ञात है, तो हमने यहाँ पर क्या माना है, ये को थीटा माना है। क्या किया है, ये को थीटा माना है, यानी कि अगर ये को थीटा माना गया है तो डिफाइनेटली ये पक्का हो जाएगा कि ये कोण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम थीटा उसे ही मान सकते हैं जो न्यून कोण बने। तो मान लीजिए कि हम ये इसे थीटा मान लें और इसे सी मान लें, क्योंकि हमेशा थीटा न्यून कोण को ही पाइथागोरस प्रमेय में माना जाएगा, ये नियम होता है। ठीक, सॉरी वो हमसे गलती हो गई होगी। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब बटा, तो लंब का मान 3 दिया हुआ है, कर्ण का मान 4 दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 16 बराबर 9 प्लस आधार स्क्वायर, तो 16 अगर यहाँ पर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस होगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। अब 7 का वर्गमूल हमें पता नहीं था, मतलब निकालें तो निकलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, तो √60 बराबर आधार लिख दिए। अब 10 ये का मान याद करना है, तो 10 लंब बटा आधार है, 3/√, लंब बटा ये के काटे लंब बटा आधार, तो लंब इसके लिए अगर कोण इसे माने हैं तो लंब इसके लिए 3 ये हो जाएगा, और आधार बेस यानी बेस जो √7 निकालने हैं वो तो यहाँ आ गया। अब कॉस ये बराबर आधार बटा कर्ण, आधार ये के अकॉर्डिंग आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो √7/4 डेट इज योर फाइंड नाउ। और आप लोगों को बता दें कि इस पेज से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इस पेज का PDF बन रहा है, और वो PDF आपके डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप उस PDF को अपलोड कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।